हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मॉडल टेस्ट पेपर 5 का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है और गिवन है ACE एंड BCD आर टू स्ट्रेट लाइंस सच दैट एंगल A इज 40 डिग्री एंड एंगल B इज 85। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल D। एंगल D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इस पॉइंट C को अगर हम कंसीडर करें तो दिस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये दो ट्राइंगल्स जो हमें इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप देखिए AC और CB का जो रेशियो है वही रेशियो है DC और CE का। AC अपॉन BC इज इक्वल टू 4/3 एंड CD अपॉन CE इज इक्वल टू 8/6। 2 से डिवाइड कर दें, दिस इज ऑल्सो 4/3। मीन्स इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE एंड AC upon BC is equal to CD upon CE. Then by SAS axioms, triangle ABC is similar to triangle DEC. और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एंगल ये तो इक्वल है ही। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल की अगर हम साइड कंसीडर करें BC, तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है CE। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में BC का अपोजिट एंगल है 40 डिग्री, तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी CE का अपोजिट एंगल होगा 40 डिग्री। मींस द एंगल D इज 40 डिग्री। ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, इन इक्वेशन हमें गिवन है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इन इक्वेशन को। 4x माइनस 26 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -17। सॉल्व किया हमने, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4 मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 एंड x बिलोंग्स टू I इंटीजर। तो देखिए, थोड़ा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सपोज दिस इज 2.25, तो x जो है वो 2.25 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, मींस ये रीजन है। अब इसके साथ साथ अगर हम ये वाली कंडीशन भी देखें, x बिलोंग्स टू I, तो 2.25 से ग्रेटर में जो पहला इंटीजर हमारे सॉल्यूशन सेट में होगा दैट इज 3, मींस 3 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। बाकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 3। B is the right option. Question number 3 में हमें given है A is greater than 0 means A is positive, B is greater than 0, B is also positive, C is less than 0 means C is the negative number and A is greater than B. Then which result is true? A is greater than B and both are positive. अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को C से मल्टीप्लाई कर दें तो C एक नेगेटिव नंबर है, तो जैसे ही हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे जो इस इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, मींस AC विल बी लेस देन BC। ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b square minus 4ac. Discriminant is 17 means D is greater than 0 means roots are real, distinct and irrational. रियल है बिकॉज इट इज पॉजिटिव, डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है, और इरेशनल है बिकॉज 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके रूट्स रेशनल होते। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, रियल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स में एक रिजल्ट गिवन है और इस रिजल्ट को यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो जो रिजल्ट गिवन है उसी को कंसीडर करते हैं। x के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बिकम -x एंड 2x। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -8 एंड 4y एंड दिस इज इक्वल टू 7 - 8। अगेन इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट रो -x + 8 इज इक्वल टू 7 मीन्स x इज इक्वल टू 8 - 7, वैल्यू ऑफ x इज 1। सेकेंड 2x - 4y इज इक्वल टू -8, -2 और x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं। y is equal to 5/2, x is 1 and y is 5/2 means 2.5. Option D is the right option. Next question, in triangle PQR angle Q is 90 degree. This is 90 degree. QT is perpendicular to PR. PR इसके ऊपर हमें Q से perpendicular drop करना है. This is QT. PR is 9 centimeter. PQ is 3 centimeter. Then the value of PT. PT की हमें length find out करनी है. अब देखिए इसमें हम अगर एंगल ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल PQT को कंसीडर करें, इन ट्राइंगल PQR and triangle PTQ, angle Q that is 90 degree is equal to angle PTQ. Both are 90 degree. Angle P is common और जैसे ही two angles are equal means these two triangles are similar triangle. Triangle PQR is similar to triangle PTQ. और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. PQ अपॉन PT इज इक्वल टू PR अपॉन PQ. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. PQ की वैल्यू हमें 3 गिवन है. PT वी हैव टू फाइंड. PR इज 9 एंड PQ इज 3. PT is 1 centimeter. Option D is the right option. Next, if x 9, y 16 are in continued proportion, then the value of x and y. अब देखिए continued proportion में है x 9, y and 16. Continued proportion का मीनिंग है कि फर्स्ट proportion जहां पर एंड हो रहा है नेक्स्ट वाला वहीं से स्टार्ट होगा. ये 9 पर एंड हुआ है तो नेक्स्ट 9 से स्टार्ट होगा. ये y पर एंड हुआ है तो नेक्स्ट y से स्टार्ट होगा. This will be the relation between these 4 numbers and we have to find the value of x and y. चलिए सेकेंड वाले रिजल्ट को अगर हम यूज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9, y इज इक्वल टू 4 इंटू 3. द वैल्यू ऑफ y इज 12. अब ये अगर फर्स्ट वाला रिजल्ट कंसीडर कर दें, xy इज इक्वल टू 9 स्क्वायर और इसमें y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं. Then the value of x is 27 upon 4. xy is equal to 9 square. ये 9 square 9 into 9 और y को हमने यहाँ अपॉन में इसकी वैल्यू 12 पुट कर दी है. x is 27 upon 4 and y is 12. C is the right option. Next question, 2-digit numbers divisible by 3 are. How many 2-digit numbers are divisible by 3? तो देखिए 2-digit numbers से स्टार्ट होते हैं 10 से 10, 11, 12, 13 and so on. तो इसमें फर्स्ट 2-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 दैट इज 12 और नेक्स्ट होगा 15, फिर 18 एंड सो ऑन. और लास्ट 2-digit नंबर 99 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है. अब देखिए ये एक AP है whose common difference is 3, first term is 12 and we have to find the number of terms. कितनी टर्म्स हैं 2-digit जो 3 से डिविजिबल है. तो लास्ट नंबर हमें गिवन है 99. चलिए फाइंड आउट करते हैं. TN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे.
is 30. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. लास्ट टर्म 99, a की वैल्यू 12 एंड d is 3. 12 को हमने माइनस किया, सॉल्व करके we will get n is 30. मीन्स d is the right option. 9th में हमें एक रिजल्ट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो देखिए रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है वो इसमें हम ऊपर ऐड करेंगे. न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 2 एंड दिस विल बिकम प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3. और सेम प्रोसेस अप्लाई होगा राइट हैंड साइड में. दिस इज 5/1. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में हमें मिला है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6/4. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. x is equal to 7. B is the right option. Next, what number must be subtracted from this so that it must exactly divisible by x plus 4? Let the number is a. Then the function will become minus a, and according to question this function is divisible by x plus 4. If x plus 4 is equal to 0 then x is equal to minus 4. मीन्स अगर हम फंक्शन में -4 x के प्लेस पर -4 पुट करेंगे then the value of function will become 0 according to the remainder and factor theorem. Value of a is -20. x के प्लेस पर हमने -4 पुट किया है और रिमाइंडर 0. Then a is equal to, solve किया हमने, we will get a is -20. First option A is the right option. Next है consultancy services worth ₹50,000 are transferred from Delhi to Calcutta at the rate of 18% GST. Then from Calcutta to Nainital with profit 20,000 at the same rate of GST. Output tax at Nainital. अब देखिए नैनीताल के बाद आगे कहीं भी ये आर्टिकल सेल आउट नहीं किया गया, मीन्स नैनीताल इज द एंड यूजर. देन आउटपुट टैक्स होता है जो हमें राइट साइड की डीलिंग से मिलता है और राइट साइड में कोई डीलिंग ही नहीं हुई है, मीन्स आउटपुट टैक्स एट नैनीताल इज 0. इसी तरीके से इनपुट टैक्स एट दिल्ली इज ऑल्सो 0. नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय 2x plus 5 देन द रिमाइंडर इज. रिमाइंडर थ्योरम के एकदम स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है. इफ 2x plus 5 is equal to 0 देन x is equal to -5/2 मीन्स रिमाइंडर विल बी, अगर fx फंक्शन है तो रिमाइंडर होगा f of -5/2. D is the right option. Next, if A, B, C are matrices computable for multiplication then which statement is false? False statement हमें find out करना है. First हमें given है multiplication of matrices is not commutative means AB is not equal to BA. तो ये तो true है statement, क्योंकि जरूरी नहीं है कि AB BA के इक्वल हो, ये भी जरूरी नहीं है कि AB पॉसिबल है तो BA भी पॉसिबल हो. Multiplication of matrices is associative. 3 मैट्रिक्स अगर A, B और C हमारे पास हैं तो अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि पहले हमने B और C को मल्टीप्लाई किया है देन A से मल्टीप्लाई किया है, या हम पहले A और B को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उससे C को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम होता है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. इफ AB इज इक्वल टू 0 then it is not necessary that A is equal to 0 and B is equal to 0. ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है. आप देखिए किसी मैट्रिक्स A की हमें वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है,
ना तो A 0 है ना ही B 0 है, लेकिन A B 0 हो सकता है। इस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं कि जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये सब हमें 0 मिल जाए, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ है मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स अगर A मल्टीप्लाई B प्लस C है, दिस इज नॉट इक्वल टू AB प्लस AC। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। ये होता है, दिस इज इक्वल टू दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट। से पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे और ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A इज इक्वल टू k, B इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड फॉर रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। B इज 4, A इज k एंड C इज 1। k is less than equal to 4. A is the right. Next है, which term of this AP is 0? Suppose the nth term is 0. We have to find the value of n. First term A is 72 and common difference D is 68 minus 72 minus 4. Tn A plus n minus 1 into D values put किए हमने। Tn is 0, A is 72 and D is minus 4. Solve किया है। The value of n is 19, means 19th term of this AP is 0. Next है, Mr. Sanjeev deposited rupees 1000 per month for 12 months. This is the value of P, this is n. In a bank under recurring deposit account, if the bank pay interest at the rate of 10% per annum, this is the value of R. Then the amount he get on maturity is, और maturity value हमें find out करनी है। तो जो भी given values हैं उनको हम maturity value के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। Now come to the section B. First question of this section, linear inequation हमें given है, which is the combination of two linear inequations. और solution set हमें find out करना है। तो क्वेश्चन में जो हमें लीनियर इनइक्वेशन गिवन है वो इन दो लीनियर इनइक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है। तो जो x साइमल्टेनियसली दोनों इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। चलिए पहले सेपरेटली इन दोनों लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उनके सॉल्यूशन को कंबाइन करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लीनियर इनइक्वेशन को हमने सॉल्व किया है एलसीएम लेकर के। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5। यहां पर हमने -5 से जब बोथ साइड्स डिवाइड किया है एक नेगेटिव नंबर से, तो लीनियर इनइक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया है। और सेकेंड लीनियर इनइक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। द सॉल्यूशन इज x इज लेस देन 3, मीन्स द आंसर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 एंड x लेस देन 3। कंबाइंड अगर करें तो वी विल गेट this, means option B is the right option. Next, Mr. Ram took health insurance policy for his family and paid 1,800 as CGST. This is the value of CGST, central GST. The total amount including GST paid by him for this policy. हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट उन्होंने कितना पे किया है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी प्लस GST, रेट ऑफ GST इज 18%। लेट द पॉलिसी अमाउंट इज x रुपीज की उन्होंने पॉलिसी ली है।
इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। लेट पॉलिसी अमाउंट इज ₹X। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सीजीएसटी के फॉर्म में उन्होंने 1800 पे किया है। सीजीएसटी मींस 9%, तो हमें गिवन है 9% ऑफ X इज 1800। इसको सॉल्व करके हम पॉलिसी अमाउंट X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पॉलिसी अमाउंट इज 20,000। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल उन्होंने कितना पे किया, पॉलिसी अमाउंट प्लस जीएसटी। टोटल अमाउंट पेड बाय राम इज 20,000 प्लस 1,800 उन्होंने सीजीएसटी पे किया है और 1,800 ही उन्होंने एसजीएसटी के फॉर्म में पे किया होगा, मींस 23,600। C is the right option. Next question में हमें two matrices given है, matrix A and B. I is the identity matrix and we have to find the value of transpose A into B plus BI. चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मैट्रिक्स A गिवन है तो इसका ट्रांसपोज होगा 2 5, ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो 1 3 सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें मैट्रिक्स बी से और फिर ऐड करना है मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें आंसर मैट्रिक्स बी ही मिलेगा। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने A ट्रांसपोज ऑफ A इंटू बी, उसके बाद हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया है। द आंसर इज 11 - 3 16 2। 11 - 3 16 2, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज 8 and the third proportional to them is 64, then the numbers are, let the numbers are x and y। तो मीन प्रोपोर्शनल 8 गिवन है, means 8 square is equal to xy, this is relation 1। second third proportional to these are 64, means y square will be equal to 64 into x, x is equal to y square upon 64। पुट कर देते हैं रिलेशन 1 में। then y is equal to cube root of these numbers। value of y is 16, now the value of x will be value of x is 4, means the required numbers are 4 and 16। option A is the right option। next एक फंक्शन हमें गिवन है और गिवन है हैज x - 2 एज ए फैक्टर। इस फंक्शन का x - 2 एक फैक्टर है, मीन्स अगर हम x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू रिमाइंडर 0 मिलेगा। एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। इस क्वेश्चन में हमें 2 रिजल्ट्स गिवन है कि अगर इस फंक्शन को हम x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0 और अगर x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 मिल रहा है। देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और इन दो रिजल्ट्स को यूज करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट रिजल्ट को यूज करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट में हमें गिवन है f2 इज इक्वल टू 0। चलिए पुट करते हैं x के प्लेस पर 2। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली है 2a प्लस b इज इक्वल टू -7। सेकेंड रिजल्ट को यूज करते हैं। सेकेंड रिजल्ट में हमें गिवन है इफ x - 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3, मीन्स अगर हम x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमें 3 मिल रहा है। तो चलिए x के प्लेस पर 3 पुट करते हैं। डिवाइडिंग बाय 3,
This is the second relation between A and B. Subtracting these two equations, A is -3. A की वैल्यूज पुट कर देते हैं सेकेंड रिलेशन में. B is -1. B is the right option. Next, Raju deposits rupees 200 per month. This is the value of P for 36 months. This is N. In a bank recurring deposit account, if the bank pays interest at the rate of 11% per annum, this is R, then the amount he gets on maturity. Maturity value हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उनको हम मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में पुट कर देंगे. मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट की हैं. P इज 200, N इज 36 एंड R इज 11. सॉल्व किया है. द मैच्योरिटी वैल्यू इज 8421, मींस D इज द राइट ऑप्शन. नाउ कम टू द सेक्शन C. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE. ABC ग्रेटर ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस स्मॉलर ट्राइंगल. AE रेशियो EC हमें गिवन है 4:7 and DE is 6.6. ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए AE रेशियो EC 4:7 गिवन है, मींस रेशियो प्रपोर्शन से हम इसको AE को पुट कर सकते हैं 4x और EC को पुट कर सकते हैं 7x. AE 4x एंड EC 7x. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है AD रेशियो DB. इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, मींस AB इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE विल बी इक्वल टू AC अपॉन AE. AD और AB और ये हमें गिवन है. ये दो रिजल्ट अगर हम इसमें से यूज कर लें, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, तो देखिए AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC को हम पुट कर सकते हैं AC इज AE प्लस EC. AE प्लस EC. AE इज 4x, EC इज 7x. AB अपॉन AD विल बी 11 अपॉन 4. AB को हम पुट कर सकते हैं AD प्लस DB. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. AD upon DB will be equal to 4 upon 7, means AD ratio DB is 4:7. C the right option. सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है AD का AB के साथ रेशो. तो देखिए AD और AB का रेशो ये हमारे पास है AD and AP, that is 4:11. A is the right option. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ BC. लेंथ ऑफ DE हमें गिवन है, तो लेंथ ऑफ BC हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये जो रिजल्ट हमने सिमिलर ट्रायंगल से लिखा था, इसी को हम यूज करेंगे. AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE और वैल्यूज पुट करेंगे. AB इज 11, AB अपॉन AD 11 अपॉन 4. BC we have to find and DE हमें गिवन है 6.6, means BC will be 11 into cross multiply 18.15. 18.15 किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है, PDF में हम इसको करेक्ट कर देंगे. तो जो भी ऑप्शन में 18.15 होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा.
नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इफ एक्स बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू डी ई, ए से डीई पर अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो इसकी लेंथ x है, सपोज दिस इज l एंड दिस इज m, तो ये ए एल हमें x गिवन है। देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a टू BC, a से BC पर am की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो देखिए अगर हम ये दो ट्राइंगल कंसीडर करें ADL एंड ABM, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हुए मींस ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल ADL इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABM। और जैसे ही ये सिमिलर ट्राइंगल्स हुए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, मींस AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AL अपॉन AM। AD अपॉन AB हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 4 अपॉन 11। AL हमें क्वेश्चन में गिवन है x, देन द वैल्यू ऑफ AM विल बी 11 upon 4x. D is the correct option. Next question. In an auditorium, seats were arranged in rows and columns. एक ऑडिटोरियम में रोज और कॉलम्स में सीट्स का अरेंजमेंट है। The number of rows was equal to the number of seats in each row. जितनी नंबर ऑफ रोज हैं हर रो में उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स हैं। When the number of rows was doubled, the number of seats in each row was reduced by 10. The total number of seats increased by 300. टू केसेस हमें गिवन है। केस फर्स्ट में हमें ये गिवन था कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही एक रो में सीट हैं। तो सपोज हमने नंबर ऑफ रोज लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ रोज आर x, मीन्स सीट्स इन ईच रो that is x, then total number of seats कितनी होंगी? x into x, x स्क्वायर। अब सेकेंड केस में इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, कह रहे हैं कि when the number of rows were doubled, नंबर ऑफ रोज को इन्होंने डबल कर दिया। तो अब आफ्टर रीअरेंजमेंट नंबर ऑफ रोज आर 2x एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वॉज रिड्यूस्ड बाई 10, और हर रो में जितनी सीट्स पहले थी उससे 10 रिड्यूस कर दिया है। मींस नाउ सीट्स इन ईच रो आर x माइनस 10। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हुई? टू एक्स मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10, और हमें गिवन है कि सेकेंड अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300। तो ये जो है 300 इंक्रीज हो गई। मींस अगर हम इस वाली नंबर ऑफ सीट्स में से इसको माइनस करेंगे देन वी विल गेट 300। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होता है हमें केवल उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकेंड अरेंजमेंट में नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पहले वाले अरेंजमेंट से 300 ग्रेटर हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एक शॉर्ट ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मैंने किस अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर की है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। वो required factors are 30 and if x minus 30 is equal to 0 then x is equal to 30, if x plus 10 is equal to 0 then x is minus 10 and negative answer is not possible, means the answer is x is equal to 30। अब देखते हैं कि क्या क्या हमसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ सीट्स इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रोज
एक्स थी और एक्स की वैल्यू हमें 30 मिली है, मींस नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इज 30। सेकेंड में द नंबर ऑफ सीट्स इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट में नंबर ऑफ सीट्स थी एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज 30, 30 स्क्वायर मींस 900। द नंबर ऑफ रोज आफ्टर रीअरेंजमेंट के बाद नंबर ऑफ रोज थी 2x एंड x इज 30 मींस 60। नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट के बाद नंबर ऑफ सीट्स थी ये, या फिर एक और क्लू हमें गिवन था कि भाई बाद में 300 सीट्स बढ़ गई थी और स्टार्टिंग में 900 है, मींस आफ्टर रीअरेंजमेंट सीट्स आर 1200, 900 प्लस 300, और आप इसमें x को पुट करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर। The nth term of an arithmetic progression is 5n minus 3. हमें given है value of tn. General term is 5n minus 3. And the last term of this AP is 122. Then the sum of first 16 terms. अब देखिए sum के फॉर्मूले में को अप्लाई करने के लिए हमें A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, इससे हमें फर्स्ट टर्म मींस A की वैल्यू मिल जाएगी। A is 2, T2 फाइंड आउट कर लेते हैं n के प्लेस पर 2 पुट करके, दैट इज 7। तो T2 में से T1 माइनस करके हमें कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज 5। अब हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ 16 टर्म्स S16। S16 N16 है, A हमने 2 फाइंड आउट किया है, D इज 5, वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, S16 इज 632, B इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स। हमें गिवन है कि लास्ट टर्म 122 है, तो पहले हम इसको Tn में पुट करके n की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ये देखते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। Tn 5n माइनस 3 में हमने n इसको पुट कर दिया 122। n इज इक्वल टू 25 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में 25 है। अब हमें इन 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास है n/2 a प्लस l, जब हमें L गिवन होता है, और आप इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पर 25 पुट कर दीजिए, a इज 2 एंड L इज 122, 1550, A is the right option, 12th term of this AP। अब T12 हमें फाइंड आउट करना है, तो दो मेथड हैं, एक तो आप Tn का जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड है हमें ये गिवन था Tn, इसमें हम n के प्लेस पर 12 पुट कर दें। $57, 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP। अब की बार हमें एंड से 12th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमें एंड से rth टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो स्टार्टिंग से होती है n माइनस r प्लस 1th टर्म। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, r हमें फाइंड आउट करनी है 12th टर्म, तो स्टार्टिंग से उसका जो सीक्वेंस होगा दैट इज 14th, मींस हम स्टार्टिंग से 14th टर्म फाइंड आउट कर दें, और उसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, हम इसमें n के प्लेस पर 14 पुट कर देंगे। देखिए लास्ट से 12th टर्म फाइंड आउट करने का एक और मेथड है। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर लेफ्ट टू राइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो राइट टू लेफ्ट भी AP ही होगी। अगर हम उसे राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो केवल डिफरेंस इतना आएगा कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और अगर इधर से कॉमन डिफरेंस +3 है तो इस वाली में कॉमन डिफरेंस -3 होगा। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी AP, उसमें लास्ट टर्म 122 था, तो अगर हम राइट टू लेफ्ट लेंगे तो दिस विल बिकम अवर फर्स्ट टर्म, और इधर से कॉमन डिफरेंस D5 था तो इसमें हो जाएगा D -5,
और अब हम इसे लास्ट से 12th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस विल बिकम इस वाली एपी का राइट टू लेफ्ट का 12th टर्म. तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. a की वैल्यू 122, n हमें 12th टर्म फाइंड आउट करनी है और d हो जाएगा -5. $67. तो देखिए सेम आंसर है, तो आप जिस मेथड से चाहें फाइंड आउट कर सकते हैं. आंसर इज 67. ए इज द राइट ऑप्शन. मैंने अपने चैनल पर बहुत यूजफुल मटेरियल आपके साथ शेयर किया है और अभी 1-2 दिन आपके एग्जाम से पहले भी मैं आपके लिए जो भी यूजफुल मटेरियल होगा वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए यूजफुल टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. वर्क हार्ड.